पर्वतराज पुत्री पार्वती शिव के अतिरिक्त किसी और का वरण नहीं कर सकती। पार्वती शंकर जी के पास अपने रूप के बल पर वरण की इच्छा से जाती है, किंतु वहां अपने सामने कामदेव को भस्म होते देख रूप द्वारा शिव को वशीभूत करने का उसका मनोरथ वहां पर भंग हो जाता है। वह अपने रूप की स्वयं निंदा करने लगती है। इसके पश्चात उन्होंने अन्य मार्ग अपनाए। विचारों और कर्मों के इंद्रिय भोग से प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है और उसी का संयम समाधि की ओर अग्रसर करता है। भोग से रोग और मृत्यु तथा योग से समाधि और अमृत प्राप्त होता है। तंत्र की भाषा प्रतीकात्मक रहस्यमय है। पुराणों में भी इसी प्रकार की भाषा का पौराणिक कथाओं में उपयोग किया गया है। यदि उनका शाब्दिक अर्थ लें तो कभी ऐसा भ्रम होने लगता है कि ये बातें निरर्थक हैं, कभी मात्र शाब्दिक अर्थ लेने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, सृजन की उड़ान के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीजाक्षरों की रहस्यात्मकता एवं इनका विश्लेषण करेंगे। तो आइए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया है वे माहेश्वर सूत्रों से भली भांति परिचित होंगे। नटराज भगवान शंकर ने नृत्य करके डमरू बजाया, उससे 14 सूत्र प्रकट हुए। ये डमरू के बोल थे। पाणिनि ने महेश्वर की कृपा से इन्हीं डमरू के बोल या सूत्रों से व्याकरण शास्त्र की रचना की। 14 माहेश्वर सूत्रों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन माहेश्वर सूत्रों में बड़े रहस्य भरे पड़े हैं और पाणिनि ने इनकी व्याख्या की है। जितने प्रकार की ध्वनि हो सकती है उन सब का समावेश माहेश्वर सूत्रों में है, जैसे नाद, संगीत, स्वर, व्यंजन, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ, जिह्वामूल और नासिका, इन सभी का समावेश माहेश्वर सूत्रों में है। महेश्वर, शंकर और शिव उसी ब्रह्म के नाम हैं जो सृष्टि की रचना, पोषण और संहार करता है। संहार के समय उसको रुद्र कहा जाता है, अन्यथा यह शिव कल्याणकारी है। प्रलय काल में उसका तांडव नृत्य होता है और सृष्टि का संहार हो जाता है। इसके बाद वह पुनः सृष्टि की रचना करता है, उसका डमरू बजता है। अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा नाटक वही करता रहता है, इसलिए वह नटराज है। योगी जन उसे प्रणव ओम, शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म आदि अनेकों नाम से जानते हैं। 5 तत्वों के साथ साथ सत, रज और तम त्रिगुणात्मक सृष्टि के रचयिता भगवान सदाशिव हैं। 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां परस्पर संबंधित हैं। तंत्र और योग में 6 चक्र और शून्य चक्र का वर्णन है। पुराणों में सुमेरु पर्वत का वर्णन है, जहां 33 कोटि देवताओं का निवास है। मनुष्य के शरीर में मेरुदंड है। यह गर्दन से मल द्वार तक स्थित है और यही शरीर का आधार स्तंभ है। यह आधार स्तंभ 33 कशेरुकाओं से बना है। इसमें नीचे से ऊपर क्रमशः मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध, ये 5 शक्ति केंद्र हैं जो क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व के स्थान हैं। इन 5 चक्रों में मूलाधार पृथ्वी तत्व है और इसका बीज मंत्र है लम। स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व है, इसका बीज मंत्र है वम। मणिपुर अग्नि तत्व है, इसका बीज मंत्र है रम। अनाहत चक्र वायु तत्व है, इसका बीज मंत्र है यम। और विशुद्धि चक्र आकाश तत्व है और इसका बीज मंत्र है हम। हिंदी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं क्योंकि महेश्वर सूत्रों से इसका उद्भव हुआ है। हा, य, व, र और ला सूत्र में 5 तत्वों का संकेत है। इन सूत्रों से देवनागरी के अक्षर निकले हैं। अक्षर का अर्थ है न क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका विनाश नहीं होता वही अक्षर है। इसमें 33 अक्षर हैं और इसी प्रकार मेरुदंड में 33 कशेरुकाएं हैं। यह मेरुदंड सुमेरु पर्वत है। जिसमें पर्व हो वह पर्वत है। इस पर 33 देवता निवास करते हैं। एक एक अक्षर एक एक देवता की प्रतीकात्मक शक्ति है। त्रिकोण मंडल के मध्य में तेजोमय रक्तवर्ण क्लीम बीज के रूप में कंदर्प नाम की स्थिर वायु की स्थिति है। तांत्रिक मंत्रों में क्लीम बीज का महत्व यहाँ स्पष्ट होता है। मूलाधार चक्र में त्रिकोणात्मक त्रिपुर के बीच महाशक्ति का निवास है। यही त्रिपुर सुंदरी है, यही शक्ति है और यही पर्वतवासिनी पार्वती है। यौगिक साधना द्वारा
जब यह शक्ति षटचक्र भेदन करती हुई सहस्रार में शिव से मिलती है तो इसे शिव शक्ति मिलन कहते हैं। वाम मार्गी तांत्रिकों ने इसे इंद्रिय भोग के कारण लौकिक मैथुन का रूप दे दिया। पर्वाणि संति अस्मिन् निति पर्वतः। इस 33 पर्व के पर्वतराज में निवास करने वाली शक्ति पर्वतराज पुत्री पार्वती शिव के अतिरिक्त किसी और का वर्ण नहीं कर सकती। पार्वती अपने रूप लावण्य से कैलाशवासी शिव को मोहित कर उन्हें वर्ण करने का प्रयत्न करती है। कुमार संभव महाकाव्य में इसका महाकवि कालिदास ने तात्विक वर्णन किया है। पार्वती शंकर जी के पास अपने रूप के बल पर वर्ण की इच्छा से जाती है, किंतु वहां अपने सामने कामदेव को भस्म होते देख रूप द्वारा शिव को वशीभूत करने का उसका मनोरथ वहां पर भंग हो जाता है। वह अपने रूप की स्वयं निंदा करने लगती है। इसके पश्चात उन्होंने अन्य मार्ग अपनाए। तपस्या के द्वारा आत्म समाधि लगाकर अपने रूप को अबंध्य करने का निश्चय किया। इसी मार्ग से उन्होंने शिव की प्राप्ति की। असंप्रज्ञात समाधि ही शिव प्राप्ति है। विचारों और कर्मों के इंद्रिय भोग से प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है और उसी का संयम समाधि की ओर अग्रसर करता है। भोग से रोग और मृत्यु तथा योग से समाधि और अमृत प्राप्त होता है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि आखिर ध्यान द्वारा चक्र का भेदन क्यों किया जाता है? ध्यान के द्वारा चक्र का भेदन इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे पंच तत्वों पर विजय प्राप्त होती है। चक्रों पर ध्यान का यही महत्व है और यही चक्र पूजन है और यही भैरवी चक्र अनुष्ठान है। हमारे शरीर में प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 वायु तथा जीवात्मा, ये ही 11 रुद्र हैं। असंयम से जब ये कुपित होते हैं तो रुद्र हो जाते हैं अर्थात रुलाते हैं, और संयम साधना से उन्हीं का शिव रूप कल्याणकारी हो जाता है। वीडियो में आगे हम बात करते हैं हमारे शरीर में उपस्थित अलग अलग चक्रों के बारे में। इनमें से जो मुख्य चक्र हैं वे हैं मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ईश उपनिषद में आधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और ब्रह्मरंध्र का उल्लेख मिलता है। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार आधार चक्र में 4, स्वादिष्ठान में 6, मणिपुर में 10, अनाहत में 12, विशुद्धि में 16, आज्ञा चक्र में 2 और सहस्त्रार चक्र में 1000 पंखुड़ियां होती हैं। उपनिषदों में अलग अलग चक्र में अलग अलग शक्तियों के आधार बताए गए हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो हंस उपनिषद के अनुसार ब्रह्मरंध्र ब्रह्म का निवास है। तंत्र शास्त्र में अलग अलग चक्रों पर ध्यान लगाने से अलग अलग प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। यहाँ जो पहला चक्र है वो है मूलाधार चक्र। ये चक्र सुषुम्ना नाड़ी में स्थित होता है। यह कुंडलिनी शक्ति का आधार है। इस स्थान पर ध्यान लगाने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और विभिन्न प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। यह यौन इंद्रियों के मूल में स्थित होता है। यह यौन अनुभूति तथा उनसे संबंधित प्रवृत्तियों का आधार है। इस पर ध्यान लगाने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या आदि दूर होते हैं और ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। ये नाभि के मूल में स्थित होता है। यह निद्रा, इच्छा, सांसारिकता, मोक्ष, भय, विश्वासघात, लज्जा, ईर्ष्या और दुख आदि का आधार है। इस पर ध्यान लगाने से सृष्टि और विनाश की शक्ति मिलती है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। यह सुषुम्ना के अंतर्गत हृदय के मूल में स्थित होती है। यह जीव का आवास है अर्थात जीवात्मा का आवास स्थान है। इसी में अहंकार जनित संवेग, आशा, चिंता, संदेह, अभिमान आदि का निवास है। इस पर ध्यान लगाने से बुद्धिमत्ता, शुद्धता, इंद्रियों का नियंत्रण आदि की प्राप्ति होती है। अगला चक्र है विशुद्ध चक्र। यह गले के मूल में स्थित होता है। इस पर ध्यान लगाने से दया, क्षमा, साहस, आत्मनियंत्रण, शुद्धता और समन्वय के गुण प्राप्त होते हैं और समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। अगला चक्र है आज्ञा चक्र। यह दोनों भवों के मध्य में स्थित होता है। इस पर ध्यान लगाने से योगी सर्वज्ञ हो जाता है। उसे सब शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह ब्रह्म साक्षात्कार का अनुभव करता है। इससे योगी सब प्रकार के ज्ञान से छूटकर ओम में स्थित हो जाता है और परमानंद को प्राप्त करता है। हमारे शरीर में स्थित 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र।
इस पर ध्यान केंद्रित करने से योगी परम शिव से एक हो जाता है। उसके अज्ञान और मोह नष्ट हो जाते हैं। वह पाप और पुण्य से छूट जाता है। उसके जो भी संचित कर्म होते हैं वे समाप्त हो जाते हैं और इस प्रकार वह देह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। माना जाता है कि मरने के पश्चात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये सातों चक्र चेतना के सूक्ष्म केंद्र हैं। ये अदृश्य हैं और इसलिए इन्हें भौतिक रूप से नहीं देखा जा सकता, किंतु वे योगियों को दिखाई पड़ते हैं। वे प्राण शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। यही प्राण शक्तियां समस्त विश्व में व्याप्त हैं। ये भौतिक विश्व पंचभूत से बना होता है और हमारा शरीर भी पंचभूतों से बना होता है। भौतिक विश्व में जो प्राण शक्तियां काम कर रही हैं वे चक्रों के माध्यम से मानव शरीर में भी व्याप्त हैं और इन पर अधिकार करके मनुष्य विश्व शक्तियों पर भी अधिकार कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों के बारे में, उनके बीजाक्षरों के बारे में और माहेश्वर सूत्रों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।